आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की जो जानकारी आप लोग प्राप्त करने वाले हैं, मैं गारंटी के साथ लिख करके दे सकता हूं कि ये जो जानकारी है हिंदी भाषा में सहजता और सुलभता के साथ, जैसा आप लोग कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड पर प्राप्त कर ले रहे हैं, ऐसा आज तक यूट्यूब पर किसी ने दिया ही नहीं होगा। ठीक है, जब कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड पर हमने मंत्र या यंत्र से संबंधित जानकारी देना छोड़ करके अपने दूसरे चैनल कैवल्य तंत्र वर्ल्ड पर हमने ये मंत्र से संबंधित या यंत्र से संबंधित जानकारी देना शुरू किया, तो कुछ लोगों ने, हमारे चैनल के परम प्रिय दर्शकों ने बड़ा खेद व्यक्त किया कि गुरुदेव अच्छा तो चल रहा था और क्या जरूरत थी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड पर। देखिए, हर चीज का एक तरीका होता है। ठीक है, जब मंत्र यंत्र देना है तो किसी मंत्र यंत्र वाले चैनल पर दिया जाना चाहिए। ये ज्योतिष का चैनल था तो कुछ लोग दुखी हुए, गुरुदेव अब मंत्र नहीं देंगे तो हो सकता है चैनल आगे ग्रोथ ना करे, ये है वो है, और राशिफल देना शुरू कर दीजिए और ये वो जैसे सब लोग बताते हैं। तो देखिए, कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड चैनल राशिफल बताना कोई बुरी बात नहीं है या कोई ऐसा निम्न कर्म नहीं है, लेकिन राशिफल बताने के लिए और बहुत सारे ज्योतिषी लोग तत्पर हैं, वो लोग सेवाएं दे रहे हैं। पेपर में राशिफल आ जाता है, आप किसी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए तो वह ऐप भी आपको राशिफल का अपडेट कर देता है। कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड जो चैनल है ये कुछ यूनिक देने के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसका जो प्रोग्राम है और इसकी जो कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड की जो मानसिकता थी जब ये निर्माण किया जा रहा था, तो ये सोच करके निर्माण किया गया था कि कुछ ऐसा दिया जाएगा जो किसी को पता ही नहीं होगा आज तक या किसी ने सोचा ही नहीं होगा। तो ये आपके विज्ञान से ऊपर एक परा विज्ञान है, जैसा कि मैं बार बार जिक्र करता रहता हूँ इसका। तो परा विज्ञान से आप लोगों को वाकिफ कराना है, यही कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आज जो चीज आप लोग सीखने वाले हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ी विद्या है और इसका बहुत बड़ा असर है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। जब आप लोग इस प्रभाव से प्रभावित होंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड पर हमने क्या सीख लिया। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को जिज्ञासा हो रही होगी कि ये क्या जादुई है, क्या करामाती कला है, विद्या है जो गुरुदेव सिखाने वाले। तो सबसे पहले आप लोग ये कला ही देख लीजिए, ये आपके सामने प्रस्तुत। तो आप लोगों ने देख लिया, ये जो चिन्ह अभी आपको मैंने दिखाया केवल एक चिन्ह है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चिन्ह क्या है, इसमें जादुई क्या है। ठीक है, मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाता हूं। जैसे हमारे भारत देश में, भारतीय संस्कृति में कुछ ऐसे चिन्ह हैं जिनको हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं, शुभ मानते हैं। यहाँ तक कि शुभ कर्मों में बिना उन चिन्हों का प्रयोग किए हम लोग शुभ कर्म नहीं करते हैं। जैसे कि स्वस्तिक का चिन्ह जो होता है, स्वस्तिक का चिन्ह जो है हमारे हिंदू धर्म का प्रतीक होता है। हमारे ध्वजाओं में, हमारे घर के द्वार पर हम कोई भी कार्य करते हैं तो बिना स्वस्तिक का चिन्ह बनाए हुए नहीं करते। मतलब क्या है, ये दैवीय शक्तियों से, कभी स्वस्तिक पर अलग से चर्चा कर दूंगा, आज जो चर्चा है वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस चिन्ह में कुछ तो ऐसा है, इस स्वस्तिक में कुछ तो ऐसा है जिसके कारण पूर्वज लोग इसको बड़ा महत्व देते रहे। और पूर्वज ही नहीं, आज भी कोई भी काम होता है तो अगर ब्राह्मण कभी कभी स्वस्तिक बनाना भूल जाते हैं तो यजमान खुद कह देते हैं कि महाराज जी, पंडित जी, बिना स्वस्तिक बनाए आप ये काम कर, तो ब्राह्मणों को याद दिला देते हैं। तो स्वस्तिक कितना महत्वपूर्ण चिन्ह है, सिंबल है देवताओं का। इसमें क्या दैवीय ऊर्जा है, इसका ये विषय कभी बाद में चर्चा की जाएगी। लेकिन जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को चिन्ह दर्शाया, ये चिन्ह क्या है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। फिर महिमा बताऊंगा कि इस चिन्ह का प्रयोग कैसे करना है और इसका लाभ आप लोगों को कैसे मिलेगा, वो सब बताऊंगा। ये चिन्ह जो है, देवी देवता जो है पर्यटन के लिए, दर्शन के लिए, धरती पर भ्रमण के लिए आते रहते हैं। भगवान शिव पार्वती भी धरती पर आते रहते हैं, देवता, गंधर्व, इस नागलोक के सभी लोग धरती पर भ्रमण के लिए आते रहते हैं। ये कथाएं आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि देवी देवता जब आते होंगे तो सिर्फ भारत देश में भ्रमण करने के लिए आते होंगे। धरती पूरा है, पूरी धरती पर जितने भी देश हैं, हर जगह देवी देवता जहां मन कर जाता है वहां वो लोग भ्रमण करने के लिए स्वर्ग लोक से उतरते हैं और भ्रमण करते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंबल है ये जर्मनी में, जी हाँ आप लोग सही सुन रहे हैं, वही हिटलर का देश, ये जो चिन्ह है, ये जो करामाती जादुई जो चिन्ह आपको बताया जा रहा है, ये जर्मनी देश का चिन्ह है। जर्मनी के लोगों ने इसको पाया, मतलब
देवी देवता लिख करके चले गए, ठीक है। जो देवी देवता थे वो लोग शिलालेखों पर, गुफाओं में, कंदराओं में बना करके चले गए, और फिर वहाँ के जो निवासी हैं उन लोगों ने जब इस चिन्हों को देखा और इसको जब अपने जीवन में अनुभूत किया तो उनको बड़ा ही करिश्माई चमत्कारिक अनुभूति हुई। तो वो लोग इन चिन्हों को मानने लगे, पूजने लगे। और चूंकि भारत देश तो है नहीं कि वहां पर किसी देवी देवता का ऐसा नाम उन लोगों को, लेकिन उनको ये पता चल गया था कि ये कोई जो है ऐसी दैवीय शक्ति का करामात है, या ऐसी दैवीय शक्ति का ये जो चिन्ह है कि जिसके अंदर इतनी ज्यादा शक्तियां भरी हुई हैं। लोगों ने देखा कि इन चिन्हों का प्रयोग करने के बाद उनके जीवन से बीमारियां, कलेश, झगड़े, रोग, ये सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे उपद्रव, पैसे की कमी, घर नहीं बन रहा है, मकान नहीं बन रहा है, वाहन नहीं हो रहा है, पढ़ाई लिखाई में, नौकरी, उन लोगों ने जब इसका प्रयोग किया, जर्मनी के लोगों ने, जर्मनी के जो पूर्वज थे, मतलब पूर्व के लोग, ठीक है, 1600 ईस्वी की बात बता रहा हूं। तो जब इसका प्रयोग किया उन लोगों ने, तो इससे भी पहले की बात है, मतलब बहुत पहले की बात है, 1600 से ज्यादा विख्यात हो गया ये। तो उसके जब प्रयोग किया तो लोगों ने देखा कि ये क्या है, इन अक्षरों में क्या ऐसी विशेषता है जिसके कारण ये सारे करामात हो रहे हैं। तो इसका फिर प्रचलन बढ़ गया, लोग एक से दूसरे ने जाना, दूसरे से 4 लोगों ने जाना, फिर ऐसे करके करते ये बढ़ गया। कुछ समय बाद जो है जर्मनी के पूर्व काल में जो प्रशासन अधिकारी थे, वो उन लोगों ने जब इस चिन्हों के बारे में जाना तो उन लोगों ने इसको बैन कर दिया। उनको ये लगा कि ये कोई तंत्र मंत्र या आसुरी शक्ति से संबंधित हो सकता है, ठीक है। तो फिर इन चिन्हों का जो है प्रचलन वहां पर बंद कर दिया गया। बंद ही नहीं कर दिया गया, इतना वहां पर आदेश पारित कर दिया गया कि जो इन चिन्हों का प्रयोग अपने जीवन में करेगा उसको मृत्यु दंड जैसी भयानक सजा दी जाएगी। और कुछ लोगों को सजा दी भी गई दोषी करार पाने के बाद, ठीक है। तो वहां पर फिर इन चिन्हों को लोगों ने इनका प्रयोग करना, क्योंकि भय ऐसा बढ़ा दिया गया सरकार के द्वारा। तो फिर भी देखिए, एक कहावत है कि मृत्यु दंड देने के बाद भी एक कथा आती थी कि कोई संगीत का बड़ा प्रेमी था, उससे कह दिया गया कि अगर संगीत पर तुमने नाच दिया, नृत्य कर दिया तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। और जब संगीत अच्छा हुआ, संगीत का जो बोल अच्छा किया गया, तो वो जो नर्तक था वो नाच उठा, तो राजा ने फिर उसको मृत्यु दंड नहीं दिया, उसको बहुत ज्यादा पुरस्कार दिया। लोगों ने कहा कि आप इसको मृत्यु दंड देने वाले थे और आप इसको पुरस्कार दे रहे हैं। तो राजा ने कहा कि हम इसके अंदर का जो है, इसके अंदर संगीत के प्रति कितनी रुचि है ये देखना चाहते थे। इसने मृत्यु दंड जो है बड़ा नहीं समझा, इसने संगीत कला को बड़ा समझा, इसलिए हम इसको पुरस्कार दे रहे हैं, ठीक है। तो कहने का अभिप्राय है कि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो लोग मृत्यु दंड को भूल करके उस विद्या को बचाना चाहते थे। उन लोगों ने फिर कहीं शिलालेखों पे लिख दिया, अपने घर के दरवाजों पे कहीं कहीं छुप छुप करके लिख दिया, कहीं छोटे छोटे कंकड़ों पर लिख करके कहीं पर जमीन में दबा दिया। ऐसे करके इन विद्याओं को बचाते बचाते आए। और फिर जर्मनी में तो ये विद्या बैन थी। जिन लोगों को ज़्यादा डर था कि हमारी ये विद्या विलुप्त न हो जाए, देवताओं का ये चिन्ह विलुप्त न हो जाए, तो वो लोग जो है जर्मनी देश ही छोड़ दिए। फिर वो लोग यूरोप, मिस्र आदि देशों में घूमते घूमते और फिर इस विद्या का प्रचार बहुत बड़े स्तर से हो गया। अब ये जर्मनी में भी ये बैन नहीं है, ठीक है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ये वो शक्तियाँ हैं। अब इन चिन्हों का प्रयोग, ये चिन्ह तो बहुत थे, लेकिन उसमें से 25 चिन्ह ही शेष बचे हुए हैं, ठीक है। तो उन 25 चिन्हों में आज एक चिन्ह के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूं, और ये चिन्ह, उन 25 चिन्हों से अलग अलग मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, इन्हीं चिन्हों से भविष्यवाणियां भी होती हैं। जैसे आप कुंडली दिखाने जाते हैं, किसी से प्रश्न करते हैं, हाथ दिखाने जाते हैं, मस्तिष्क यानी कि फेस रीडिंग भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कहने का अभिप्राय है इन चिन्हों से भविष्यवाणियां भी होती हैं, कुंडली की तरह ही, और वैसी ही सेम टू सेम भविष्यवाणियां होती हैं। बस कोई इनसे भविष्यवाणी करने वाला, सिखाने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे गुरुजनों ने हमको सिखाया, हमें विद्या प्राप्त है, इसलिए मैं आप लोगों को दे पा रहा हूं। तो ये जो चिन्ह आप लोगों ने देखा, ठीक है, इसका प्रयोग और इसका लाभ क्या है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। इस चिन्ह का प्रयोग आप लोग कैसे कर पाएंगे, सबसे पहले आप लोग वो जान लीजिए। इस चिन्ह का प्रयोग आप लोगों को कैसे करना है, आप लोगों को लेना है ऑरेंज कलर की पेन। ऑरेंज कलर की पेन लेना है, ऑरेंज कलर का स्केच पेन भी हो सकता है, या फिर अगर आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत हो तो आप लोग ऑरेंज कलर से टैटू भी करवा सकते हैं। जैसे कि लोग आजकल हाथ पे टैटू बनवाते हैं, गले पे टैटू बनवाते हैं, तो आप लोग इसका टैटू भी बनवा सकते हैं ऑरेंज कलर से, ठीक है। कहाँ टैटू बनवाना है, कहाँ इसको ऑरेंज कलर से लिखना है इस चिन्ह को,
वो आपको बताता हूँ। आप लोगों को अपनी जो नाभि होती है, ठीक है, नाभि, तो नाभि से 3 उंगली नीचे, यानी कि मान लीजिए कि जैसे कि नाभि है, नाभि से ऐसे 3 उंगली नीचे से इस लेख को लिखना शुरू करना है, ठीक है। आपकी सुविधा के लिए मैं ये चित्र आपको दिखा देता हूं। इस चित्र के अनुरूप आप लोगों को नाभि से 3 उंगली ऐसे नाप लेना है और जो है 3 उंगली नीचे आप लोगों को ये लेख लिखना है। पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए है ये, ठीक है। और अगर टैटू करवा सकते हैं तो टैटू करवा लीजिए। अब आप लोग कहेंगे कि इससे होगा क्या। देखिए, जो है 5 तत्वों से शरीर बना है और ये 5 ही तत्व हमारे शरीर में हर समय व्याप्त रहते हैं। कोई तत्व ज्यादा शरीर में व्याप्त हो जाता है, कोई तत्व थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। लेकिन 5 तत्व हर समय बराबर रहते हैं, ठीक है। कहने का अभिप्राय बराबर का तात्पर्य कि हर समय रहते हैं, लेकिन कोई तत्व थोड़ा ज्यादा किसी के शरीर में रहता है, किसी में अग्नि का ज्यादा रहता है, किसी में जल तत्व ज्यादा रहता है, किसी में वायु तत्व ज्यादा रहता है, लेकिन 5 तत्व हर समय रहते हैं, कोई तत्व ज्यादा कोई तत्व कम। अब जो है ये जो चिन्ह है, ये जो तत्व कम रहता है, जिस तत्व की कमी से आपके जीवन में ये समस्याएं आएंगी जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, तो इन समस्याओं से जुड़ा हुआ जो तत्व है, जो इनबैलेंस है, असंतुलित है, वो संतुलित हो जाएगा। और जब वो तत्व संतुलित हो जाएगा तो फिर आपका जो है जीवन अच्छा होने लगेगा। वो तत्व ही संतुलित कर देगा ये जो है जादुई अंक। और ये कोई मेरा बताया हुआ नहीं है। आप लोग जर्मनी का इतिहास जाकर के पढ़ सकते हैं। इन चिन्हों को जर्मनी के लोग कितना प्रेम करते थे और कितना आदर से देते थे, आप लोग जाकर के पढ़ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा खुद का यजमानों के ऊपर प्रयोग किया हुआ है। आप खुद प्रयोग करके कुछ दिन बाद खुद कमेंट करने वाले हैं कि गुरुदेव हमने ये करके देख लिया, हमारा ये फायदा हो चुका, ठीक है। वो तत्व आपका बैलेंस में आ जाएगा, जिस तत्व के असंतुलित होने के कारण आपके जीवन में ये परेशानियां आ रही हैं जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं। अब जो है आपको विधि पता चल गई कि आप इसका टैटू भी करवा सकते हैं ऑरेंज कलर से। आप अपने ऑरेंज कलर के पेन से लिख सकते हैं, ऑरेंज कलर के स्केच पेन से भी लिख सकते हैं। इसके बाद और बताता हूं, आप ऑरेंज के जूस में, यानी कि जो संतरे का जूस होता है, संतरे के जूस में सफेद पेपर पर ऑरेंज कलर से ये सिंबल बना करके उस जूस में घोल करके पी भी सकते हैं। जैसे कि ताबीज वगैरह घोल घोल करके पिया जाता है, वैसे ही इसको पी सकते हैं। और ताबीज होता क्या है, ताबीज पे भी तो एक अंक ही होता है, एक अक्षर ही तो होता है, जिससे दैवीय ऊर्जा का जो है आकर्षण होता है। ताबीज और यंत्रों में होता क्या है, यंत्र भी तो जो है दैवीय ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और तत्वों को बैलेंस करते हैं। तो ये जो अंक है, ये भी उस तत्व को बैलेंस कर देगा जिस तत्व की हीनता के कारण आपके जीवन में ऐसी परेशानियां आ रही हैं। कैसी परेशानियां वो समझिए। पुरुषों के अंदर पहले समझ लीजिए प्रजनन क्षमता की कमी, यानी कि सेक्सुअल लाइफ में समस्या। मतलब बहुत पुरुष ऐसे परेशान है कि जो है हमसे हमारी जो है जीवन साथी या पत्नी हमारी संतुष्ट नहीं है, या हम खुद अपने अंदर जो है नपुंसकता का अनुभव करते हैं। उन लोगों को ये सिंबल का प्रयोग, ये चिन्ह का प्रयोग आज से ही अभी से करना शुरू कर देना चाहिए। बहुत सारी ऐसी जटिल जटिल केमिकल वाली दवाइयाँ खा रहे हैं और दुनिया भर की जड़ी बूटियाँ खा रहे हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें वो आप कर रहे हैं, वो आप करिए, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन इस सिंबल का प्रयोग करके देखिए, केवल 30 दिन, 1 महीने बस, जो दुनिया भर की दवाइयों से और जो दुनिया भर के इधर उधर के प्रयोगों से नहीं हुआ, वो इससे हो जाएगा। आप करके देखेंगे पता चल जाएगा। पुरुषों के लिए इससे बढ़िया जादुई करामाती यंत्र आप समझ सकते हैं, इसको चिन्ह समझ सकते हैं, या फिर देवताओं का आशीर्वाद समझ सकते हैं, या फिर तत्वों को संतुलन में लाने वाला एक टूल समझ सकते हैं, एक अस्त्र समझ सकते हैं कि वो तत्वों को जबरदस्ती बैलेंस में ले आता है जो तत्व खराब है। तो ये जो है उन पुरुषों के लिए जो पुरुष अपने अंदर नपुंसकता का अनुभव करते हैं, वो लोग, जो पुरुष संतान उत्पन्न करने में अपने आप को हीन समझते हैं, ये दोनों समस्याएं एक जैसी ही हैं लेकिन थोड़ी थोड़ी अलग हैं, तो वो उन लोगों को इसका प्रयोग करना चाहिए। तीसरा, जो लोग ये समझते हैं कि हमारी पत्नी हमारी इस असंतुष्टि के कारण नाराज रहती है या उदास रहती है, जो भी, वो पुरुष इसका प्रयोग अवश्य करें। चौथा, जो पुरुष ये समझते हैं कि हमारे और हमारी पत्नी के बीच में, मतलब ये जो समस्या है, इस समस्या नहीं, अन्य किसी समस्या के कारण रोज झगड़े या विवाद या बवाल होते हैं, क्लेश होता है घर में, अत्याचार, लड़ाइयाँ होती हैं,
उन लोगों को इसका प्रयोग करना चाहिए, उन पुरुषों को। पांचवा, जिन पुरुषों को ये लगता है कि हमारी पत्नी हम उसको संतुष्ट कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वह जो है कहीं उसका और प्रेम है, हमारे शरीर से या हमारे विचारों से उसका आकर्षण खत्म हो चुका है, तो अपने पत्नी के प्रति अपने पत्नी के हृदय में आकर्षण जगाने के लिए, प्रेम जगाने के लिए, एक मोहन शक्ति जगाने के लिए भी आपको इसका प्रयोग करना है। ठीक है, ये पुरुष लोग कर सकते हैं। महिलाओं के लिए, जिन महिलाओं को संतान उत्पन्न करने में हीनता महसूस हो रही हो, समस्या महसूस हो रही हो या नहीं हो रहे हो, तो उन महिलाओं को इसका प्रयोग करना चाहिए। जगह वही है, स्थान वही है। ठीक है। और मासिक धर्म की समस्या हो, मासिक धर्म के समय पीड़ा होती हो, अतिस्राव होता हो, या समय ठीक ठाक ना रहता हो, उस समय बहुत दर्द होता हो, उस समय प्रयोग करना चाहिए। रक्त प्रदर या श्वेत प्रदर में इसका प्रयोग करना चाहिए। जो महिलाएं ऐसा समझती हैं कि हमारे यौन विकार है हमारे शरीर में, तो वो महिलाएं भी इसका प्रयोग कर सकती हैं। और कुछ महिलाओं का ये रहता है कि हमारे पति हमारे लिए आकर्षित नहीं होते हैं, तो वो महिलाएं इसका प्रयोग अवश्य करें। ठीक है। गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए इस सिंबल का प्रयोग जर्मनी के लोग करते आए हैं, और ये आज भी हो रहा है, और अब ये पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो चुका है। पूरे ब्रह्मांड के लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, समझ लीजिए एक प्रकार से। ठीक है। तो आज कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड के माध्यम से हम आज ये सिंबल आपको प्रदान कर दे रहे हैं, और ऐसे जो और 24 सिंबल हैं उनका क्या क्या प्रयोग है, अगर आप लोग वो भी जानना चाहते हैं, और स्वस्तिक से आप लोग और क्या क्या लाभ ले सकते हैं, स्वस्तिक के बारे में आध्यात्मिक और वैज्ञानिकी जो ज्ञान अगर आप लोग पाना चाहते हैं, तो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ये वीडियो उन सभी तक जन जन तक पहुंचाइए जो लोग इन सभी समस्याओं से ग्रसित हैं। ठीक है। तो ये सिंबल और भी बहुत सारी चीजें, ये सिंबल का प्रयोग अगर आप करते हैं तो पैसे की कमी कभी आपको नहीं होगी। बहुत सारी पारिवारिक, जिन लोगों के अंदर पारिवारिक क्लेश हो रहा है, पारिवारिक विवाद हो रहा है, उन समय में बच्चा उत्पन्न करने में, संतान उत्पत्ति में बहुत सारी समस्याएं आ रही, वो सारी चीजें सही हो जाएंगी। ठीक है। और बहुत सारी घर लेने में, वाहन लेने में, इन सभी चीज़ों में जो दिक्कतें आ रही हैं, वो इस सिंबल को का प्रयोग करने से, इस चिन्ह का प्रयोग करने से वो तत्व संतुलित हो जाएगा, और उसका लाभ आपको स्वयं मिलेगा। आप खुद जो है कुछ दिन बाद, महीना 2 महीना बाद आप खुद आकर के कमेंट करने वाले हैं कि गुरुदेव इस सिंबल का प्रयोग किया मैंने, हमारा जीवन, हमारा किस्मत बदल गया। आप खुद बोलेंगे। ठीक है। तो ये कुछ जादुई करामाती चीजें हैं जो मैं आपको कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड पर देने वाला हूं। आप लोग संतोष करिए। थोड़ा वीडियो लेट जरूर आता है, लेकिन चीज आता है तो धमाकेदार आता है। ठीक है। ये भी आप लोग देखा करिए। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आप लोग अगर इस विद्या से ज्योतिष यानी कि भविष्यवाणी कैसे की जाती है, अगर वो भी आप लोग सीखना चाहते हैं तो उसका भी कमेंट करिए। कोशिश करूंगा कि कोई कोर्स लेकर के मैं ये विद्या भी आप लोगों को सिखा दूं। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी विद्याएं भारत में अभी दबी हुई हैं। विदेश की ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं, प्राचीन कलाएं हैं, विद्याएं हैं जो अभी लोग देना नहीं चाहते, या फिर बहुत लोग उसके बारे में अंदरूनी जानकारी नहीं रखते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को ये विद्या आज हमने प्रदान कर दी है। अगर ये इस तरीके की और बहुत सारी जो विद्याएं हैं वो आप लोग चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट करें, लाइक करें और खूब शेयर करें, ताकि हम प्रोत्साहित होकर के ऐसी वीडियो बनाने के लिए जो है कम बाध्य हो जाएं। ठीक है। तो चलिए, आज की ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी जरूर बताइएगा। ठीक है। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही ज्ञानात्मक रोचक जानकारी से। तब तक के लिए राधे राधे।